नमस्कार साथियों, एडुसिला में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अभी अच्छे होंगे और अभी आप पहुंच चुके हैं हमारी सगुन सीरीज़ में, जिसमें आपको टॉप 11 क्वेश्चन रोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सगुन सीरीज़ की ओर। तो आज है 10 दिसंबर, जिसकी करंट आपको आज पढ़नी है। तो चलिए चलते पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन को चलने से पहले जरा भगवान का नाम ले लेते हैं। तो बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसी के साथ पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, मतदाता सूचियों को 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बताइए पहला राज्य कौन सा है। तो इसमें आपको बता दें, जो 100% डिजिटलाइजेशन करने वाला जो पहला राज्य है वो है राजस्थान। ठीक, इसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है जिसने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 किया है। ठीक, SIR 2026 कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का 100% डिजिटलाइजेशन यानी कि डिजिटल कर दिया गया है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मतदाता पंजीकरण प्रणाली पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता यानी कि एफिशिएंसी लाना है। ठीक, इतना समझ गया। तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, वर्ष 2025 में पहली बार फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बताइए किसने जीता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है लैंडो नॉरिस। ठीक, इसी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। आपको बता दें, लैंडो नॉरिस जो है विजेता बने हैं। कितने अंक प्राप्त किए इन्होंने? ये आए थे 423 अंक प्राप्त करके पहले स्थान पे आए थे। ठीक, और ये कहाँ से? ये ब्रिटेन से। ठीक, ये ब्रिटेन से है। और ये जो ऑस्कर पियास्त्री हैं ये भी ब्रिटेन से, जो कि 3rd नंबर पे आए थे। ठीक, 3rd नंबर पे। ठीक, और ये ब्रिटेन से जो हैं लैंडो नॉरिस, ये किसके लिए फॉर्मूला 1 की ड्राइविंग करते? तो करते हैं मैक्लेरन के लिए। ठीक, मैक्लेरन, इतना समझ गया। इसी के बारे में आगे चलते हैं। लैंडो नॉरिस जो एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है और मैक्लेरन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक, उन्होंने 2025 में अबू धाबी ग्रैंड प्रीमियर में तीसरा स्थान पाकर अपना पहला F1 खिताब जीता है। ठीक, इसके साथ वे F1 इतिहास में यह खिताब जीतने वाले कौन से नंबर के 11वें ब्रिटिश ड्राइवर बन चुके हैं। ठीक, इतना समझ गए आप। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस शहर को भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर फाइनेंशियल सिटी घोषित किया जाएगा? विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा अमरावती। तो अमरावती को घोषित किया गया। ठीक, इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? ठीक, When is वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो कब किया गया? तो ये किया गया है 10 दिसंबर यानी कि 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक, इसकी आगे चल के हम लोग थीम देख लेते हैं। इसकी थीम क्या आती है? 10 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक, याद करने तो 1948 में 3 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। ठीक, इसकी जो थीम है आप देख लीजिए, ये है ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे इसेंशियल। ठीक, मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकता है। हिंदी में इसका अर्थ होगा, ठीक, क्या होगा? मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकता है। ठीक, समझ गए बात को आप। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो खिताब जीता है तो वो है
संस्कार सारस्वत ने जो खिताब जीत लिया है। ठीक, इसी के साथ थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान के युवा ठीक बैडमिंटन खिलाड़ी संस्कार सारस्वत ने BWF सुपर 100 टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है। वह इस तरह का खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक, पहले खिलाड़ी है। उपविजेता कौन रहे? मिथुन मंजुनाथ जो है कर्नाटक के, वह उपविजेता रहे हैं। और ये जो आयोजन स्थल है और ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये हुआ था गुवाहाटी में, जो कि असम में। ठीक, इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिसंबर 2025 में NCCN का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO किसे नियुक्त किया गया? ठीक, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO ऑफ NCCN इन दिसंबर 2025। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा रेणुका अय्यर। ठीक, अब NCCN का मतलब क्या है, चलिए आगे चल के देख लेते हैं। तो डॉक्टर रेणुका अय्यर को नेशनल कम्प्रेहेंसिव कैंसर नेटवर्क, ठीक, NCCN का फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए, पेपर में पूछा जाता है। नेशनल कम्प्रेहेंसिव कैंसर नेटवर्क, GS के रूप में आ सकता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पेपर में कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले GS में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ठीक, उनकी नियुक्ति 26 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। समझ गए? NCCN अमेरिका के प्रमुख कैंसर को केंद्रों का गैर लाभकारी गठबंधन है। समझ गए आप? इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है पुस्तक द 11th आवर, ठीक, 11 घंटे यानी कि 11th आवर अ क्वांटिटी ऑफ स्टोरीज के लेखक कौन है? ठीक, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द 11th आवर अ क्वांटिटी ऑफ स्टोरीज। तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा तो वो होगा सलमान रुश्दी। ये क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट रख सकते हैं क्योंकि जो सलमान रुश्दी की बुकें हैं ये पेपर में काफ़ी पूछी जाती हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि आप सलमान रुश्दी की बुकों को पढ़ लें। पेपर में इससे भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में GS में 2 नंबर के क्वेश्चन बुक से पूछे ही जाते हैं हर पेपर में, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बताइए, अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से किस देश को हटाकर पोलैंड को शामिल किया? ठीक, पोलैंड को जो शामिल किया है किस देश को हटा के किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका को। ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका को हटा के पोलैंड को उसमें शामिल कर लिया गया है। इतनी बात आपको समझ में आई? इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र, ठीक, दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक, ठीक, ये कम जहरीला सांप है। तो ये किस राज्य में पाया गया? इससे आपको 2 क्वेश्चन पता चलेंगे। एक तो ये जो रेनबो वाटर स्नेक है किस राज्य में है, और ये दुधवा जो टाइगर है ये भी किस राज्य में? ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व पार्क है। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह ये लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बताइए, वेयर डिड अमित शाह इनॉग्रेट द सेकंड एडिशन ऑफ अर्थ समिट 2025? ठीक, तो कहाँ पर किया है? तो ये किया है गांधीनगर गुजरात में। जो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात। ठीक, इसी के साथ हम लोग अपने अगले अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, SIPRI की रिपोर्ट दिसंबर 2025 के अनुसार शीर्ष 100 हथियार निर्माण कंपनियों में किस भारतीय कंपनी को 44वां, ठीक, 44वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड 44 इन द वर्ल्ड इन SIPRI दिसंबर 2025 लिस्ट ऑफ टॉप 100 आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हॉल। तो इसका जो हॉल का जो आपका एब्रीविएशन यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, जो कि पूछा भी जाता है। तो इसी के साथ हमारे जो टॉप 11 क्वेश्चनों की आज की संख्या है वो समाप्त होती है। तो आप इसका रिवीजन करिए, ये पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं आपको कल इसी जगह। तब तक के लिए बाय बाय।